आज तो मैंने सोच ही लिया साफ सफाई करनी है। पेंट से मुझे एक कहानी याद आई। हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो चलिए, आज का ब्लॉग आपको मेरा फुल वर्किंग वाला ब्लॉग मिलने वाला है। तो और मैं फिर बाद में आपको एक कहानी भी, अपनी बचपन की कहानी भी बताऊंगी। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आज मैंने सोचा कि चलो, बहुत दिनों से सोफे की डस्टिंग नहीं करी थी, तो वही मैं सोफे की आज डस्टिंग कर लूँगी। और फिर कुशन कवर वगैरह सब चीज़ मैंने बहुत दिनों से धुलने भी नहीं दिया था, तो वही मैं आज सारे कपड़े धुलवा लूँगी। बेडशीट वगैरह हर चीज़ मैंने, मतलब आज तो मैं सोच के उठी हूँ कि नहीं, आज सारी साफ सफाई करनी है। और दीपावली भी आने वाली है, तो उसकी भी साफ सफाई करनी है। और आज फिर शाम को मुझे जाना भी है अपने दूसरे वाले घर, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था, तो वहाँ पे इनको कुछ काम था, तो 5-6 दिन के लिए लगभग जा रहे हैं। देखिए बाकी कितना दिन रह पाती हूँ। और उसके बाद सारे कुशन को मैं और पिलो को मैं सारी धूप में दे दूंगी। और आज धूप भी अच्छी खासी निकली थी। रूम की सारी कपड़े निकालनी है कि मैंने निकाल के पहले से ही रख लिया है। ये देख लो, ऐसे ही मैंने फर्श पे निकाल के छोड़ के मैं चली गई थी जल्दी जल्दी, तो अब इसे भी ले जाऊंगी। ये देख लो कितने सारे कपड़े हैं, अब इसे ले जाना होगा मुझे। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि चाय की बहुत तलब लग चुकी है। सुबह सुबह थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना चाय में, अजीब सा मन लगने लगता है। तो चलिए चलते हैं, अब चाय पी लेते हैं पहले। और ये रही मेरी चाय। आज थोड़ी चाय में मेरी लेट हो चुकी थी, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि नहीं, फ्रेश होने के पहले ही सारी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, तो इसीलिए थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी, और इसीलिए मैं चाय यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ। और साथ साथ ही मैं बिस्किट भी मैंने ले लिया है। और बगल में दीदी भी बैठी थी एक्चुअली, तो मैं और दीदी दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे और चाय के मज़े भी ले रहे थे। क्योंकि मुझे ऐसी आदत है ना कि चाय पीते टाइम कोई आपके बगल में रहना चाहिए, तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं जब भी दूसरे वाले घर जाती हूँ तो चाय मैं ज़्यादा पीती ही नहीं हूँ। सुबह कभी कभी खुद से पी लेती हूँ बना के, ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैं सारे पिलो वगैरह देने जा रही हूँ धूप में। कुशन वगैरह तो मैंने जाके छत पे ही दे दिया था, तो बस ये पिलो बच गया था। आज तो मैंने सोच ही लिया है कि चीज़ की साफ सफाई करनी है। जा रही हूँ फिलहाल फ्रिज को साफ करने के लिए, क्योंकि फ्रिज भी बहुत गंदी हो गई है। ऐसे तो मैंने एक दिन पहले, फिर भी फ्रिज एक दिन में ही गंदी हो जाती है, क्योंकि मुझे फ्रिज में बहुत सारा सामान रखना होता है एक्चुअली। देख लीजिए फ्रिज का हालत, ये देख लो कैसी हालत हो गई है। मतलब मेरे फ्रिज में बहुत सारा सामान रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा सब चीज़ लेना होता है, तो इधर उधर हो जाता है सारा सामान। अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं फिर से फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। तो वैसे घर में कोई भी सामान हो या फिर कोई भी चीज़ आपके यहाँ पे रखी हुई हो, उसकी अच्छे से केयरिंग की जाए तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो मतलब कुछ भी हो, उसकी अच्छे से केयरिंग करनी ही चाहिए। मैं ज़्यादा तो क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं करती रहती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी ना हो जाए। बट मतलब एक ऐसा होता है ना कि आप एक एक दिन में डस्टिंग कर रहे हो, एक एक दिन में क्लीनिंग कर रही हो। मैं उतना नहीं कर पाती, बट 5-6 दिन में मैं करती रहती हूँ। मतलब एक वीक में लगभग मैं एक बार डस्टिंग वगैरह कर ही लेती हूँ, क्लीनिंग पूरे घर की। एंड ये देख लो गाइस, मेरी फ्रिज की हालत कैसी थी और अब ये कैसी हो गई है। बिल्कुल चमकने सी लगी है। कोई भी चीज़ को अगर अच्छी तरीके से आप रखोगे तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग और खूबसूरती से भी रहेगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि मेरे यहाँ हमेशा बहुत सारी सब्जियाँ एक थोक में आती है, इसलिए मेरी फ्रिज थोड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। बट कोई नहीं, बीच बीच में मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो अब मैं सारा सामान फ्रिज में रख दूँगी। मैं अभी जस्ट नहा के आ गई हूँ, यानी कि फ्रेश होके आ गई हूँ। और देख लो मेरे हाथ में अभी तक कंघी है। तो अभी जस्ट मैं बाल वगैरह ही झाड़ रही थी, तो अभी रेडी नहीं हूँ अच्छी तरीके से। तो अब जाऊँगी, रेडी होंगी, खाना पीना खाएंगे और चलेंगे अपने दूसरे वाले घर। तो चलिए पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। ये देख लो गाइस, मेरे नेल कैसे हो रखे हैं, ये देख लो। मतलब लगभग मैंने एक हफ्ते से नेल पेंट नहीं करा है। और अब एक बचपन में इससे मुझे एक कहानी याद आई। जब मैं छोटी बच्ची थी, तो हमारे यहाँ हम लोग बचपन में क्या करते थे ना कि एक दूसरे के घर खेलने जाया करते थे। तो मैं सबके घर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैठ जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ।
तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये नेल पेंट से मुझे एक कहानी याद आई, तो सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो एक्चुअली होता था कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो हम लोगों के घर के मोहल्ले में क्या होता था कि हम बच्चे एक दूसरे के घर खेलने जाया करते थे कि और ऐसा रखते थे कि आज मैं तुम्हारे घर खेलने जाऊंगी तो कल तुम मेरे घर खेलने आओगी। एक दिन क्या हुआ ना कि मेरी सैंडल टूट गई थी, तो मैं 2 दिन से पापा को बोल रही थी कि पापा मुझे सैंडल लेनी है, मेरी सैंडल टूट गई है। और तो फिर एक दिन मैं जस्ट अपने फ्रेंड के घर से खेल के आई और बहुत ज़्यादा गंदी थी, मतलब मेरे पैर में हाथ में सब जगह धूल ही धूल थी। तो पापा ने बोला कि चलो तुम्हें सैंडल लेना है चलो, तो मैंने भी कहा ठीक है चलो। और उसके बाद मैंने ना हाथ धोया ना पैर धोया ना बाल बनाए, कुछ भी नहीं, मतलब मैं जिस हालत में थी उसी हालत में पापा के साथ बाइक पे बैठी और चली गई मार्केट सैंडल लेने के लिए। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे एक्चुअली ऐसी बात थी कि मेरा घर बीच मार्केट में है, तो ऐसा होता था कि मुझे लगता था पूरा मार्केट ही मेरा घर ही है। और क्योंकि छोटी बच्ची थी, लगभग 11-12 साल की होंगी या 13-14 साल की होंगी, मतलब 11-12 साल की होंगी लगभग। तो उस टाइम मैं चली गई पापा के साथ और दुकान भैया ने एक से एक सैंडल लेके आए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि अपना पैर दो और मैं आपके पैर में सैंडल को मतलब पहना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपके पैर में कौन सा साइज आएगा। तो मैंने बोला ठीक। तब तो मेरी तो ना मतलब बहुत मुझे एम्बैरेस फील होने लगा, क्योंकि मैंने ना पैर धोया था ना हाथ और ना नेल पेंट लगाया था। मैंने जैसे आपको बोला कि मैं ज़्यादा नेल पेंट लगाती ही नहीं थी, तो जैसे ही भैया सैंडल लेके आए मेरे पैरों में मुझे पहनाया, जो मुझे एम्बैरेस फील होने लगा, क्योंकि पैर में बिल्कुल एकदम मिट्टी मिट्टी थी मेरी। और ज़्यादा मुझे नेल पेंट क्या ही लग रहा था कि चलो धूल मिट्टी लगी हुई थी तो उतना भी मेरे पैरों में नहीं पता चलता है, बट नेल पेंट नहीं लगाया था, एकदम इतना गंदा लग रहा था मेरा पैर। उस टाइम में जितनी देर दुकान में मैं बैठी रही और मैं सोच रही थी कि नहीं अभी घर जाऊंगी और नेल पेंट सबसे पहले लगाऊंगी, कुछ भी हो जाए। पूरे रास्ते भर भी मैं सोच के आके फिर सब चीज़ भूल गई और फिर से वही मतलब उसी बच्चे की दुनिया में चली गई। और सो यही कहानी थी वो, तो मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ। बातें कम करते हैं क्योंकि मेरा एक्चुअली लेट हो रहा है, तो मैं चलती हूँ रेडी होना है। तो फिलहाल सबसे पहले नेल पेंट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या पता एम्बैरेस होना पड़ जाए। तो यार ये थी मेरी कहानी बचपन की एक छोटी सी, जो मुझे अभी तक याद है। मतलब हमारे साथ बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर कुछ वाक़या हुई रहती है जो हमें लाइफ टाइम याद रहती है। तो मुझे तो ये हमेशा याद रहेगी क्योंकि मुझे उस टाइम बड़ा एम्बैरेस फील लगा था। तो चलिए बातें कम करते हैं, पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर चलना भी होगा क्योंकि ईशू को भी रेडी करनी है मुझे। आई एम रेडी नाउ और चलो तो चलते हैं अब। और ये देख लीजिए इसने अपनी सैंडल खोल ली। तुम्हें और कुछ खाने के लिए नहीं मिलती है? लोग तो यहाँ पहुँच तो गए हैं और आने के बाद ईशू थोड़ा रोने लगी क्योंकि अब थोड़ी वो बड़ी होने लगी है, तो थोड़ा जगह चेंज होने के बाद उसे थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ही। तो बस ज़्यादा नहीं रोई, थोड़ा सा रोई, उसके बाद फिर वो शांत हो गई। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा डस्टिंग करने क्योंकि घर में थोड़ा सा डस्ट हो गया है, सब जगह पे सब सामान पे डस्ट बैठ गया है। ऐसे तो आने के बाद मेरा भाई ऑफिस से जा रहा था तो वो ईशू से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए आया हुआ था, तो उसने ईशू के लिए ढेर सारे चॉकलेट ला दिया है। और इसके चॉकलेट्स तो ये तो खाएगी नहीं, मैं ही खाने वाली हूँ। थोड़ी बड़ी हो जाएगी उसके बाद ये खाएगी। तो फैमिली में आ चुकी हूँ यहाँ पे और आने के बाद सबसे पहले घर की डस्टिंग करी मैंने क्योंकि घर बहुत गंदा हो जाता है। बहुत दिनों के बाद आना होता है, रेगुलर आ नहीं पाती हूँ इसलिए घर गंदा हो जाता है थोड़ा सा। चलो फैमिली अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिलहाल मैं चल रही हूँ ईशो को सुलाने के लिए और आप लोग जाते वीडियो को लाइक कर देना।